MCOM Part 2 Semester 4 of Mumbai University NEP. We are going ahead step by step. एक एक सम समझ के जा रहे हैं. आप लोग जो मेथड समझ रहे हो उसके बाद आगे के सम्स करो, फिर नई मेथड पे आओ. ओके, अनसॉल्व हो सॉल्व हो जो भी सीखा उसके ऊपर के सारे सम्स कर लो, फिर नई मेथड पे आओ. That will help you to remember things, grasp, understand and teach others also if required. ओके, हाँ मैं तो चाहूंगा कि आप दूसरों को भी सिखाओ, है ना. खुद सीखे क्या करना, जितना दूसरों को सिखाओगे उतना अपने दिमाग में फिट हो जाता है. रीजन दो है उसके. एक, अपने को आता है इसके लिए वो फिट हो जाता है. दो, दूसरों को सिखाने का फायदा ये है कि साला गलती हो गया और उसने मजाक उड़ाया तो इसके लिए आप खुद रिवाइज होते हो, अच्छे से प्रिपेयर होते हो और फिर सिखाते हो. हाँ, पीयूष राणा ऐसे ही खड़ा हो जाता है, सिखा लेता है. रीजन यही है कि पीयूष राणा का एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया. बट ये नई चीजें हैं जो अभी आपको सिखा रहा हूँ, मैंने पहले कभी नहीं सिखाई थी, बराबर है. तो मैं पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ थोड़ा बहुत और फिर सिखाता हूँ. नथिंग इज रॉन्ग इन लर्निंग न्यू थिंग्स एंड टीचिंग न्यू थिंग्स, बट ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा अपने को लाइफ के अकाउंट्स में लोचा करवाएगा. बराबर, ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत करना. सीखो और सिखाओ. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट वी कैन हेल्प. ओके, A USA-based company is planning to set up a software development unit in India. USA की कंपनी है, इंडिया में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेट करना चाहती है. Software development developed at the Indian unit will be bought back by the US parent at a transfer price of $10 million. The unit will remain in existence in India for 1 year. एक साल के लिए काम करने वाली है. The software is expected to get developed within this frame. ठीक है. The US-based software company will subject to corporate tax of 30%. ठीक है, no problem. And withhold 10% in India. तो टैक्स अपने इनकम को कम करेगा लेकिन उनका खर्चा बढ़ाने वाला है, ये याद रखना. बराबर, हम लोग है अगर कमा रहे हैं और टैक्स है तो माइनस होगा, लेकिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो और टैक्स भी पे कर रहे हो तो प्लस होना चाहिए. एंड विल नॉट गेट बी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट इन US. The software developed will be sold in US market for $12 million. Other estimates are as follows. यानी उनका रेवेन्यू मिल गया आपको. खर्चा कितना होने वाला है इनका? 10 lakhs अब भी currently at present. Other estimates are as follows. Rent for fully furnished unit with necessary hardware in India 15 लाख. तो ये भी आपका खर्चा हो गया, यानी 10 लाख का एक खर्चा तो है ही है, प्लस आप 15 लाख का खर्चा करने वाले हो. बराबर. मैन पावर कॉस्ट 80 software professionals will be working for 10 hours each day of 400 per man hour. कितने लोग काम कर रहे हैं? 80. ओके, कितने घंटे? 10. एक घंटे का आप कितना दे रहे हो? 400. राइट. सो कैलसी लेंगे, ले लो कैलसी. हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग? 80. फॉर हाउ मेनी आवर्स? 10. एक घंटे का आप कितना दे रहे हो? 400. यानी एक दिन का आपका खर्चा कितना है? 320. वैसे आप एक साल भर काम करोगे, यानी कितना दिन काम करोगे? 365. तो इंटू 365, यानी लेबर का खर्चा आपका कितना होने वाला है? 1,16,80,000 नहीं, कुछ तो अलग ही है. 11,68,00,000. 1 2 3 4 5. हाँ, अब दिमाग में ये मिलियन बिलियन में मेरा बहुत लोचा होता है सच में, मतलब हार्डकोर इंडियन. Administrative and other cost is 12 lakhs. ठीक है. So you will find the total cost, right? Advise the US company on financial visibility of the project. The rupee dollar rate is 48. तो currently you are investing 10 millions at the rate of 48. तो ठीक है, 10 millions into 48 ये मेरा रेवेन्यू का बेसिक सॉफ्टवेयर का खर्चा है. ऑपरेटिंग खर्चा 15 लाख रेंट का आया था अपने को. मैन पावर हम लोगों ने ढूंढा है. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दे हैव गिवन. सो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी हाउ मच? 1195. बराबर. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज हाउ मच? 3605,000. ये क्या आया? कैसे आया ये? अल्लाह, कैसे आया? तो टैक्स कितना है तुम्हारा? कॉर्पोरेट टैक्स 30% है ना ऑलरेडी. तो ले लो कैलसी, मत लो कैलसी, जान लो. इसको मैंने किया था, मैं भूल गया. अल्लाह, किसी को याद आए तो बता देना. अरे यार, ये रेवेन्यू कितना है तुम लोग का? A माइनस बी 10 मिलियन और ये 48 के हिसाब से बाबा उधर यूएस में उतना है ना. ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस 48 माइनस 11.95. तो हाउ मच यू आर गोइंग टू अर्न? 36
crores 5 lakhs, हाँ आया आया। अब इसके ऊपर 30% टैक्स पे करोगे तो ये इतना गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, इतना। विथ होल्डिंग टैक्स कितना है, 10%, तो उसके ऊपर ये इतना, वो भी कट हुआ, जो कि यूएस में उनको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला, तो यहीं पे कट हो जाएगा। रिपेट्रिएशन अमाउंट इट्स हाउ मच, 22 करोड़ 71 लाख 15,000, हाँ अब आया। इसी को आप लोग डिवाइड कर दो 48 से, तो आपको उसका डॉलर का रेट मिल जाएगा 2271,15,000 डिवाइड बाय 48, तो 4731562, ओके, इनटू डिवाइड बाय, वो मिलियन के लिए कितना होता है, करोड़ होता है क्या, आई डोंट नो, वो तुम लोग करते ना, मुझे इतना आ रहा है 47315,625, ओके, तो इतना मिलियन होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है कि इतना खर्चा करो और इतना कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। डन। सो सी, रिमेंबर द स्टेप्स, रिमेंबर द फॉर्मूला, remember the logics, the concepts, then your sums will be easily understood. टेक्स्ट बुक में वो फॉर्मूला मिसिंग था, मैंने वो फॉर्मूला डाल दिया इसके पहले वाले वीडियो में। यस, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। आई गेस सारे टाइप के सम्स आ गए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट आए तो फोटो निकाल के मुझे भेजो। ब्रिज में चला गया मैं तो। डन, थैंक यू। उंगलियों की एक्सरसाइज किया करो, लाइक्स कमेंट्स एंड शेयर्स की। सुपर चैट्स, सुपर कॉइन्स, सुपर बैज, ऐसा कुछ आया हुआ है, बराबर करो। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट।